दोस्तों मैं हूं मोहम्मद मखदूम अली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट न्यूज़। दोस्तों कुछ दिन पहले मजलिस पार्टी की तरफ से नामपल्ली हलके में संविधान बचाने के लिए एक पब्लिक मीटिंग जलसा रखा गया था, जिसमें संविधान को कैसे बचाएं इसके ऊपर बात होनी थी। लेकिन एमएलए माजिद हुसैन साहब ने उसमें फेरोज़ खान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है। तो नामपल्ली के एक वोटर ने कांग्रेस लीडर अशफाक साहब को कॉल करके पूछा है कि ये संविधान बचाने के लिए जलसा रखा गया था या फिर फेरोज़ खान वर्सेस माजिद हुसैन ये जलसा था, क्योंकि इसमें सिर्फ फेरोज़ खान के बारे में ज़्यादातर बातें हुई हैं, ये कहना है उस वोटर का। और कांग्रेस लीडर अशफाक साहब ने भी कहा है कि माजिद हुसैन साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसमें बहुत कुछ कहा है फेरोज़ खान के बारे में। लेकिन आप संविधान बचाने की बात थी इस जलसे में करनी चाहिए थी, जो कि माजिद हुसैन साहब ने नहीं की। और भी मज़ीद बहुत कुछ कहा है इसमें कांग्रेस लीडर अशफाक साहब ने। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। हेलो। हेलो। वालेकुम अशफाक भाई। वालेकुम सलाम। अशफाक भाई, आपसे एक 2 मिनट बात करना था अशफाक भाई। कौन बोलिए? वो आज के जलसे के बारे में आज आपसे बात करने का था। फ्री है भाई 2 मिनट आप? हाँ, फ्री हूँ। कौन से जलसे के बारे में? आज जो मैं संविधान तो के बारे में जलसा था, देखो भाई, एमएम पार्टी की तरफ से। अच्छा, नामपल्ली में जी हाँ, किसके तरफ नामपल्ली से में। बात करना चाहिए? हाँ, नामपल्ली में। तो वो मैं जल क्या बोल सकता हूँ भाई उसके बारे में? नहीं भाई, मैं वो तो एक जलसा, न्यू इंडिया एक में। संविधान के बारे में नहीं, फिरोज खान के बारे में दिख गया भाई वो जलसा। नहीं नहीं, देखिए, वो पहले तो मैं खैर मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ, बोलता हूँ उसके ऊपर। देखिए, संविधान की जब बात आती है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी इज बिगर देन ऑल, इज बिगर देन एवरीथिंग। जब हम उनके संविधान के बारे में बात कर रहे हैं तो खाली बाबा साहब का जो लाया हुआ संविधान है उसके ऊपर ही बात करना चाहिए। जी हो। और संविधान की सुरक्षा के बारे में, संविधान के बारे में कोई एक अच्छा बैरिस्टर, कोई लॉयर बात करे तो अच्छा दिखा। आप जिस आलोक से बोलना चाह रहे हैं, मैं देखा, वो भी पब्लिक मीटिंग भी देखा, स्पीचेस भी सुना। जी हो। देखिए, ये कैसा है मालूम, अगर आपको कुछ 2 मिनट अगर मेरी बात सुनते, आप सुकून से बोले तो मैं बोलता मैं सुनता हूँ साहब, हूँ। सुनता हूँ भाई। हाँ, तो सुनिए आप। देखिए, छोटे रहे वक्त अक्सर गर्मा में क्या होता, देखो लंगूरा फिरते, देखो लंगूरा, जी हो भाई। बंदर घरों के पास अक्सर आ जाते इधर उधर से। आओ। तो एक एक रंगरेज रहता। रंगरेज बोले तो कपड़े को कलर करने वाले को रंगरेज बोलते हैं। आओ। तो एक रंगरेज के घर में जो है ना, एक लंगूर घुस जाता, घुस के एक नीले कलर की बकेट में गिर जाता। अच्छा। जब बाहर निकला तो उसका कलर क्या हो जाता? नीला हो जाता। नीला वाला। तो ये वैसा हालत है अपनी हैदराबाद की पार्टी का। समझे आप? जो जो पार्टी को जहाँ जो चीज को जहाँ इस्तेमाल करना है पॉलिटिकली लाके यूज कर लेते। तो यहाँ पे भी इनका ही। अब आप मेरे को एक बात बोलिए, आज का जो पॉलिटिका जो भी इनो संविधान का जलसा करे उसमें कौन बात करे? बोलिए आप। कोई एक बैरिस्टर थे उसमें, कोई एक वकील थे, नहीं खुद नहीं इनके नहीं, खाली पार्टी के एमएलए थे, सदर। 2 एमएलए कुछ एक नहीं जने नहीं, आप थे। सुनिए ना भाई। जी जी आप भाई। मेरे को पूरी मेरी बात सुनिए ना। आप दो जी। मिनट देते बोले ना, मेरे जी हुई हो। नहीं। जी हो। तो आप मेरे को एक बात बोलिए, उनके पार्टी के सदर खुद जो बैरिस्टर है, उन लोग खुद नहीं थे उसमें। सही है, सही। ना कोई हमारे जाने माने कोई बैरिस्टर थे संविधान की सुरक्षा के बारे में बात करें। हाँ, हम बिल्कुल ये चीज को कंडेम करते हैं कि जो हम अमित शाह जी ने जो बात की है वो उनको वापस लेना चाहिए और माफी मांगना चाहिए उनको। जी हो। हम भी उसके इसमें हैं। लेकिन इनो जो करे, ये एक शो ऑफ का स्टंट दिखा मेरे को करने का। और खुद इनके पार्टी के सदर नहीं है, इनके फ्लोर लीडर नहीं है। और मैं जब देखा वो पूरा स्पीचा सुना, तो वो क्या बोलूं मैं, एक ऑटो वाला, एक रिक्शे वाले बात करे, ऐसा बात कर रहे। भाई एमएलए है भाई संविधान के वो। बारे में किसको बात करना चाहिए? तो क्या करेंगे साहब? एमएलए है तो हम क्या करेंगे? हम, आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो लाए संविधान, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हो। तो आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, आप उनकी हिफाजत की, उनके लिए माफी मांगने के लिए बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस करे, उन्होंने कितनी मुश्किल से उसको इम्प्लीमेंट करे, उसके बारे में बात करना है। आप आके किसी को तनकीद कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है।
और मेरे को तो ऐसा दिखाइए बहुत हड़ाउड़ी और जल्दबाजी में लोग जलसा रख दे के क्या बोलूं मैं उनको फिरोज बुला खान लेके साहब बात भी कर आज लिए। जलसा रख रहे थे साहब। नहीं वो तो पोस्टपोन्ड हो हमारे जाऊंगा। एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया था, हाँ, उसकी वजह से उसको पोस्टपोन करें। जो देखिए वो देखिए अच्छा उन्हों रखे इन्हों रखे बाजू है, हमारा डिमांड यही है अमित शाह जी माफी मांगना, इसके जो ऊपर सही है। करो आप, हम बहुत खुश होंगे, हम भी आपके साथ कंधे को कंधा मिला के चलेंगे। लेकिन आप ये बोलिए वो प्लेटफॉर्म पे जो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, बिलीव मी, आज हम जो हमारे हक के लिए लड़ रहे, जो हम जो फिर रहे, जो बात कर रहे हैं, बाबा साहब का दिलाया हुआ संविधान के थ्रू ही हम इतना सब आजादी से कर रहे हैं। जो तो उसके प्लेटफॉर्म पे आप आके एक वो कर रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि ये जो है ना खाली एक जल्दबाजी में शो ऑफ के लिए कर दिया गया। और मैं देखिए आप वो उसमें मैं सुन रहा था स्पीच पे, उन्होंने बोले पार्लियामेंट में कोई आवाज उठाए क्या, कोई उठाए क्या, बाबा साहब का संविधान लाने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस है, सही है। तो कांग्रेस हुकूमत करिए, इन्हों आके तो कांग्रेस को ये करे क्या, कोई बोले क्या, भाई आप जाके पार्लियामेंट देखिए पिछले सेशन, उसमें कई लोग उसको वो करे, उनके अमित शाह को माफी मांगो बोले। आज भी प्रोटेस्ट चल रहे, आपके हैदराबाद में आप प्रोटेस्ट रखा, मैं प्रोटेस्ट करा बोल रहे, आपके सदर खुद गोले उसमें से नहीं है। आप बोलो मेरे भाई, कहाँ थे असदुद्दीन अवैसी साहब उधर, नहीं थे, कहाँ थे हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब, नहीं थे भाई दोनों भी नहीं है, सदर भी नहीं है, आपके फ्लोर लीडर भी नहीं है। नहीं। आप जाके एक DSC को बिठा दिए, एक ऑटो ड्राइवर को बिठा दिए, आप खुद क्या बोल ले रहे एरिया के MLA, आपको खुद ले मालूम। समझा, ये एक टोटली जो है ना एक पॉलिटिकल स्टंट दिखाने को जो उन्होंने यूज करना चाह रहे थे, जो मेरे ख्याल से टोटली एकदम वही गलत हो उन्हों भी गया। ये वही उन्हों भी संविधान जलसा बोले, मगर एक पार्टी का जलसा दिखा वो फिरोज खान वैसे मैम दिखा मेरे को, तो वो जलसा, इसलिए आपको कॉल करा था मैं। नहीं वो फिरोज खान, देखिए संविधान इज बिगर देन ऑल दिस। कोई भी जो है ना इसमें पॉलिटिकल स्टंट्स या बाबा साहब की छवि को इस्तेमाल करके अपने रोटियां सेकने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब इज बिगर देन ऑल, सबसे बड़े बाबा साहब है, बाबा साहब का संविधान है, और हम वो संविधान को मानते हैं, जिसकी वजह से हम जो है ना वो अमित शाह जी को रिजाइन करो बोल रहे, दैट्स इट। ये सिंपल 4 लफ्ज बोलना है प्लेटफॉर्म पे बस। और हमको एकजुट रह के हमको हमारे संविधान की सुरक्षा करना है, इनके उनके ऊपर उंगली उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैं आप सॉरी कॉल लंबा हो जा रहा और मेरे टाइम भी हो जा रहा, 2 मिनट बोला था लंबा ले ले रहा हूँ, लेकिन आप देखिए उन्होंने ठहर के बोल रहे आप इक्वालिटी दिलाओ, आप जो है ना जो हमारे दलित बहनों को जो है ना आप घर दिलाओ बोल रहे हैं, घर दिलाओ, स्कीम दिलाओ बोले, वो दिलाओ बोले। अरे भाई कांग्रेस को अब जो जिनके ऊपर वो तनकीद करें, वहाँ के जो कंटेस्टेड MLA इनके ऊपर तनकीद करें, उन्होंने असेंबली में बैठे, तुम असेंबली में बैठ के तुम सवाल करो, CM रहते चेयर पे, स्पीकर साहब रहते चेयर पे, CM साहब रहते जवाब देने के लिए, हाउसिंग मिनिस्टर रहते जवाब देने के लिए, सब रहते उन्हें जवाब देते, आप उधर उठाओ, यहाँ पे बोलने से क्या होता, असेंबली में तो पीछे कहाँ की कोने में बैठे हुए रहते, हिदायत मिलना ना साहब उनको, पब्लिक में बोल रहे क्या, ये बात बिल्कुल सही बोले आप, हिदायत मिलना, तो उनके बात की कहीं सरेंडर हो गए वहाँ, क्या बात करेंगे हम। तो देखिए अब फिर से मैं आपका ज्यादा मेरा टाइम भी हो रहा, आपका भी टाइम हो रहा, देखिए ज्यादा जो है ना कुछ हमारे करने का नहीं है, संविधान से बड़े कोई नहीं है, और बाबा साहब से बड़े कोई नहीं है, बाबा साहब की इज्जत करना चाहिए, और ऐसे प्लेटफॉर्म पे पॉलिटिकल टॉक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमारे जो है ना साथ मिलके प्रोटेस्ट कर रहे थे, साथ मिलके एक दूसरे के साथ रह के प्रोटेस्ट करना चाहिए, और अमित शाह जी से अपॉलॉजी तो मांगना ही मांगना चाहिए। और कुछ भी आपका सवाल है इस ताल्लुक से तो मुझे पूछ सकते हैं आप।